कन्हैया को उनके मित्रों ने कहा, लाला एक बात बता, तू सांची को भगवान है क्या? कन्हैया बोले बोले हाँ मैं हूं भगवान। देखो इस धरती पर इतने देवता आए, इतने अवतार हुए, लेकिन एक अवतार कृष्ण का ही है जिसमें भगवान ने छाती ठोक कर कहा है, हाँ मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ तो मैं मुक्त करूंगा। बाकी किसी ने नहीं कहा। यीशु मसीही जिनको हम क्रिश्चियनों का भगवान कहते हैं, उसने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं, और इस परमेश्वर के हम सब भी तो पुत्र ही हैं। आज विडंबना बड़ी हो गई महाराज। आज लोग अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई मिशनरियों के झांसे में आ रहे हैं, ईसाई बन जा रहे हैं महाराज। कोई पैसे के दम पर, कोई उनके झूठे प्रलोभनों के चक्कर में, और कोई महाराज भोले भाले लोग बेचारे जिनको पता ही नहीं है वो फंस जाते हैं उनकी चाल में। कैसे फंसते हैं? बोले महाराज गरीब, जहां लोग शिक्षित नहीं है, जहां थोड़ा सा सुविधाओं की कमी है, ऐसी जगहों पर जाकर के ईसाई मिशनरियों के एजेंट क्या करते हैं? बोले उन भोले भाले लोगों को बहलाते हैं। अब बुखार आया किसी को, बोले किसको मानते हो? बोले हम तो शंकर जी को मानते हैं। बोले लो ये दवाई है, खाओ, जिसको मानते हो उसके नाम से खाओ। दवाई खाई, उस दवाई में केवल रैपर ही है, अंदर तो कुछ है नहीं, खाली पाउडर की गोली है। खाई महाराज, उस दवाई से बुखार नहीं हटा, तो कहा अब तुम दूसरे भगवान के नाम से खाओ। नहीं, बुखार ठीक हुआ। अब 3-4 गोलियां खिलाने के बाद कहा आओ अब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने यीशु से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने का ढोंग करके फिर महाराज एक अच्छी गोली उनको खिला देते हैं और बुखार ठीक हो जाता है। तब क्या कहते हैं? बोले देखो तुम्हारे भगवान ने ठीक नहीं किया, हमारे यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं और भोले भाले लोगों को फुसलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो ईसाई खराब है, नहीं, पर खराब वो व्यक्ति है जो झूठ के बल पर लोगों को अपने साथ रखता है। झूठ के बल पर कभी भी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। यदि धर्म के प्रचार में असत्य का सहारा लिया जा रहा है तो धर्म है क्या? वो तो अधर्म हो गया। और हमारे भोले भाले लोग उनके चक्करों में पड़ जा रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में चर्चों के निर्माण हो रहे हैं। यहाँ हमारे बगल में ही जौनसार, यमुना जी के पल्ले पार, जौनसार में हमारे चर्चों का निर्माण, हमने अभी फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला कि हनोल में महासु महाराज को बहुत माना जाता है जौनसार क्षेत्र में। वहीं उनके मंदिर के 5-4 किलोमीटर के दायरे में चर्च बन रही है। और चर्च में जा कौन रहा है? बोले वो लोग जो हिंदू हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझना, हिंदू धर्म के लिए सबसे घातक जो हैं वो यही हिंदू हैं जो ना तो हिंदू रहे ना कुछ और बन पाए, जो हिंदू के नाम पे भी कलंक है। अरे भैया, जो हिंदू ही ना रह पाया वो ईसाई कब तक रहेगा? वो मुस्लिम कब तक रहेगा? बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कहता तुम बदलो। हमको जिस धर्म में भगवान ने जन्म दिया है हमको उसी का पालन करना चाहिए। मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में ही रहो, मुस्लिम धर्म का पालन करो। ये नहीं कि महाराज तुम हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके महाराज उनका धर्म परिवर्तन कराओ, ये गलत बात है। और हिंदू है तो तुम हिंदू बन के रहो, तुम मुस्लिम की बेटी को ना बहलाओ फुसलाओ। अगर मुस्लिम गलत करता है तो वो भी गलत है, और हिंदू गलत करे तो वो भी गलत है। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि सनातन में किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके लाया गया हो। जो आया वो स्वेच्छा से आया। लेकिन यहां होता क्या है? बोले बहन बेटियों की बुद्धि में
ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो सब छोड़ देती है, मान मर्यादा। और महाराज फिर बाद में वो किसी सूटकेस में मिलती हैं, तो किसी नाले में मिलती हैं, तो कहीं उनका अंग कहीं होता है, कहीं होता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें प्रेम भी दूंगा और तुम्हें मुक्त भी करूंगा। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है जो इतने नजदीक से हमको मिल जाए, जो इतना सहज हो, इतना सरल हो महाराज, जितने सरल हमारे कन्हैया हैं।